नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरी बुलंद चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। साथ ही साथ इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे ये जो आज 2222 पोर्टल ओपन हो चुका है उससे आप लोगों की लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी हम देखेंगे। ओके, या बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। 2 तारीख 2 महीना 2022 है ना, नंबर 2 की कॉम्बिनेशन है। और हम एक चीज़ तो कॉमनली जानते ही हैं कि 222 जब भी हमें दिखने को मिलता है तो एक पॉजिटिव साइन मिलता है, स्पेशली उनके लिए जो किसी किस्म की कनेक्शन में है। ओके, या फिर चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो कनेक्शन में है उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, है ना। और भी ऐसे कई सारे मीनिंग्स होते हैं, पर स्पेशली 222 नंबर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा वो माना जाता है। ओके, कि उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। बट हम देखेंगे ये 2222 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेकर आया है। अगर कोई अगर आप लोगों को मुझे कुछ अलर्ट करने का भी मतलब गाइडेंस मिलता है तो मैं वो भी बोलूँगी, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, आपको पाइल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत टाइम बाद मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ, सभी के लिए मैसेजेस हैं। और देखिएगा, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा, ठीक है, और पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस पोर्टल में सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आने वाला है, गाइडेंस लेंगे और यहाँ हम देखेंगे आपको किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेजर पॉइंट क्या है, किस में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस पोर्टल के टाइम पर। ओके, पोर्टल तो ओपन हो चुका है, लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाला है इस पोर्टल से, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसमें स्पिरिट का है, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस 2222 पोर्टल से उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम हियरिंग लॉट्स ऑफ हीलिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको मिलेगा भी डिवाइन से, साथ ही साथ आपको करने के लिए भी बोला गया है। खुद का हीलिंग कीजिए, ठीक है। अगर आप खुद की तरफ से एफर्ट लगाएंगे हीलिंग के लिए तो डिवाइन की तरफ से ही वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ होता जाएगा। डिवाइन की तरफ से तो आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा ही, साथ ही साथ आप खुद से भी एफर्ट लगाइए। हील होने वाले हैं बहुत से लोगों की करंट सिचुएशन। थैंक यू सो मच। क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस पोर्टल में, 2222 पोर्टल में। थैंक यू, वाओ, लुक एट दिस। मैं हीलिंग की बात बोल रही थी ना, यहाँ पर टेम्परेंस आ गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाला है इस पोर्टल की वजह से, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे हाइड्रोफेन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है। सो येस, डेफिनेटली आप लोगों की विजडम बहुत बढ़ने वाला है। चाहे अगर आप स्टूडेंट हो या ना हो तो भी विजडम बहुत बढ़ने वाला है। मुझे मनी से रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस भी मिल रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आया है आपके लिए द मून एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। द मून एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, मून, टेम्परेंस, ये कुछ मुझे सिमिलर वाइब्स देते हैं बहुत ज़्यादा। एनीवेज, लेट्स सी और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस पोर्टल में, 2222 पोर्टल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच। किसी किस्म की क्लियरिटी मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोग डिसीजन लेने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको क्लियरिटी मिलेगा। बहुत से लोगों को नेम फेम मिलने की भी चांसेस है, अपग्रेड होने वाला है। अगर आप लोग किसी जॉब में हैं तो उस जॉब में आपकी प्रमोशन होने की चांसेस है। साथ ही साथ अगर प्रमोशन नहीं भी होता है तो भी सैलरी इंक्रीज होने की चांसेस दिख रहा है मुझे। वाओ, लवली, माय गॉड, लुक एट दिस। सन है, मून है, माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस पोर्टल में, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपनी इंट्यूशंस का सुना करें, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मनी रिगार्डिंग में बोल रही थी, राइट, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स, माय गुडनेस, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। इस पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। मेरा मन कर रहा है मैं एक और कार्ड लूँ,
स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल, वाह। और यहाँ देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, बट साइंस बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती आज, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाला है। आपकी एनर्जी में स्पेशली इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाला है। ओके, शिफ्टिंग होने वाला है आपकी इमोशनल हेल्थ पर। आप चाहे कनेक्शन में हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप अगर सिंगल भी हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की इमोशनल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ने वाला है इस पोर्टल से। पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग शायद डिसीजन लेने में क्लियर नहीं थे, कंफ्यूज थे, और यहाँ देखिए आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, डिसीजन लेने में अगर आप लोग कंफ्यूज थे, किसी भी किस्म की डिसीजन, चाहे वो किसी कनेक्शन में जाना हो, शादी करना हो, या खुद की ही कनेक्शन को लेकर, या घर वालों के साथ, या जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी अगर डिसीजन लेने के मामले में अगर आप लोग कंफ्यूज थे, तो उस कंफ्यूजन से आप लोग निकलने वाले हो। इस पोर्टल में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, ताकि आप लोग अपनी इंट्यूशंस की सुन सको, सही डिसीजन ले सको, सही डायरेक्शन में आप मूव कर सको, ठीक है, सही डायरेक्शन में आप लोग जा सको। अगर आप पॉज में थे, पॉज मोड पे थे, मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे थे, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते थे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है जैसे कि आप लोग अभी एक्शन लेने वाले हो। एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। पास में जो कुछ भी आप लोगों ने झेला है, पेनफुल सिचुएशन हो, या फिर अगर उतना पेनफुल नहीं भी है आपकी लाइफ में इस वक्त, लेकिन जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे पास की कुछ चीज़ों की वजह से, जो पास की एक बैगेज में कह सकती हूँ, पास की जो भी बैगेज, जो भी एनर्जी आप लोगों के साथ इस वक्त अटैच है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है इस पोर्टल में। इसीलिए आप लोग जितना हो सके उतना अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई नई कई सारी चांसेस आपको मिलेंगे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को सुधारने के लिए, ठीक है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को सुधारने के लिए आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलेगा, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में। ओके, उन आइडियाज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना, ठीक है ना। क्रिएटिव साइड के ऊपर फोकस कीजिए और अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। बैलेंस ऑलरेडी आएगा आपके अंदर, चूंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस आने की पूरी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है, मून है, द सन है, 2 ऑफ कप्स है, एंड द फूल है, एंड ऑल्सो यहाँ पर स्ट्रेंथ है। तो अगर आप लोगों के अंदर किसी भी किस्म की लो स्टीम, लो कॉन्फिडेंस, लो वाइब्रेशन से अगर आप लोग गुजर रहे थे, तो उससे आप लोग निकलने वाले हो, ठीक है। आप लोगों की जो भी पर्सनल लाइफ है, आप चाहे सिंगल हो और आप अगर किसी कनेक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, परफेक्ट कनेक्शन का, तो वो मिलने की भी चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ठीक है। अगर आप करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो वो भी मिलेगा, ऑफर्स आएंगे आपके लिए, ठीक है। शुरुआत हो सकता है थोड़ा छोटे से हो, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप सिंगल है तो डायरेक्ट आपके लिए मैरिज का ही प्रपोजल आ जाए। हो सकता है कुछ हिंट्स आपको मिले किसी शख्स की तरफ से, वो डायरेक्टली आपको प्रपोज नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हिंट्स देंगे वो आपको वो समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हाँ ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। हाँ, अगर आप लोग अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो, या अगर आप लोग अरेंज मैरिज के बारे में सोचते रहते हो, तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली ही आएंगे, लेकिन कुछ अलग वे में आएगा, मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ ऐसा लगे कि शायद ये उतना वैसा प्रपोजल नहीं है जैसा होना चाहिए था, बट फिर भी मैं कहूँगी कि उस पर थोड़ा फोकस लगाइएगा, क्योंकि आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हो तो। और अगर आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, मतलब शादी वादी नहीं, रीज़न अगर आपका शादी का अगर एज नहीं है और आप फिलहाल बस कनेक्शन में जाने के लिए सोच रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी आपको ऑफ़र मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग आपको थोड़ा फ्रेंडशिप के तौर पर या फ्लर्टिंग के तौर पर आपको ऑफ़र किया जाएगा। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं या फिर मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कनेक्शन में है, किसी को अगर आप पसंद करते हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सुधार आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सुधार होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जितने भी लोग हैं, उनकी इस जर्नी में बहुत हद तक पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
ओके जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस होते हुए नज़र आ रहा है। एक न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगा। अगर आपके पर्सन आपसे कट ऑफ करे हुए थे, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे थे, वो श्योर नहीं थे, तो इस दौरान उनकी वो कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। और अगर आप उस एनर्जी में थे जहाँ पर आप कंफ्यूज थे, अपने पर्सन को लेकर, अपने सोलमेट या फिर अपने ट्विन को लेकर कंफ्यूज थे, तो आपकी वो कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे दूर होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा विल पावर स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप लोगों की इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं गाइडेंस लेती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए इस पोर्टल को लेकर। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। एंड ऑफ कोर्स या सन आ गया है तो आप लोग टेंशन लेने की मतलब आप लोग टेंशन लीजिए ही मत, ठीक है ना। होपफुल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस रीडिंग में सन आ जाता है समझ लीजिए आप लोगों की किस्मत खुलने वाला है। और स्पेशली यहाँ सन मून दोनों ही है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस पोर्टल से रिलेटेड, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आई थिंक आना चाहता है या बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर आया आपके बैलेंसिंग masculine and feminine energies. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था आप लोग की क्रिएटिविटी निकलेगा, मतलब क्रिएटिव और भी ज़्यादा आप लोग क्रिएटिव होने वाले हो, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, राइट। मैंने बोला था, राइट। और यहाँ पर वही चीज़ आया। और अभी मैं बोल रही थी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस आएगा, और यहाँ देखिए आपके लिए मैसेज आ गया, कॉन्फर्मेशन आ गया है। ओके, लेकिन आपको भी वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन की तरफ से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप कुछ भी काम ना करो, ऐसा नहीं है। आपको भी वर्क करना है, आप जो वर्क करोगे ना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। इनर चाइल्ड मैसेज आया है यहाँ पर। ओके, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट। डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। आपको हो सकता है आप इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, या फिर पास में आपका जो सिचुएशन था उसमें आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, अपनी लाइफ को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते जा रहे हो, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो बच्चा हम सबके अंदर होता है ना बच्चा, हो सकता है वो कहीं ना कहीं दब सा गया है, वो चाइल्डिश नेचर, वो फन वाला साइड कहीं ना कहीं खो सा गया है। तो आपके लिए गाइडेंस ये भी आया है कि अपनी उस चाइल्डिश एनर्जी को भी बाहर निकालें, थोड़ा फन किया करें, हंसी मजाक किया करें। और यहाँ पर तो आपके लिए फूल आया ही है ना, फूल की एनर्जी की तरह, बिल्कुल बिंदास। लाइफ में तो प्रॉब्लम चलता ही रहता है ना, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है और ऑप्टिमिस्टिक रहने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। फन को ऐड किया कीजिएगा, हंसी मजाक किया कीजिएगा, हर वक्त सीरियस रहना भी सही नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। मेरे व्यूवर्स के लिए इस पोर्टल से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए प्लीज़, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस पोर्टल से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू। वन मोर गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, आर्कएंजल राफेल एंड आर्कएंजल यूरियल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। माय गॉड, यहाँ पर भी देखिए, वाओ इतना अच्छा लगता है यार, ऐसा होता है। तो आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशंस। यहाँ पर भी अगेन बैलेंसिंग की बात आया है। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बैलेंस रखिएगा, जो कि होगा ज़रूर इस पोर्टल के दौरान, बैलेंसिंग आएगा। डिवाइन आपको ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, चांसेस देंगे, साथ ही साथ आप जो भी इनर वर्क करोगे, ठीक है ना, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो भी इनर वर्क करोगे वो रंग लाएगा, वो बहुत फास्ट होगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर इससे पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता था, आप इनर वर्क बहुत करते थे, लेकिन रिजल्ट आपको उतना फास्ट दिखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस पोर्टल के दौरान मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि बहुत फास्ट होगा वो सब चीज़ें। इसीलिए एक एक दिन, एक एक मिनट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, ये चीज़ है यहाँ पर।
या और यहाँ पर लास्ट मैसेज ये भी है, आई फोकस ऑन माई हार्ट सेंटर, आई ट्रेजर द लेसन्स आई लर्न थ्रू बीइंग इन रिलेशनशिप विथ अदर्स। जो भी लेसन्स आपको मिले हैं किसी भी इंसान की वजह से, ज़रूरी नहीं कि वो लव कनेक्शन से ही हो, किसी भी इंसान की वजह से आपको जो भी लेसन्स मिले हैं उन लेसन्स को लर्न कीजिए, उसको स्टोर कीजिए अपने माइंड में, ताकि वो आगे आपको हेल्प करे, ताकि आगे आप उस किस्म की गलती ना करें जो आपने पास्ट में किया है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में किसी भी किस्म की, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके लवर्स के साथ, कुछ भी जो भी आपने लेसन्स लर्न किया है, अगर आपको चोट पहुंचा है, आपको तकलीफ हुआ है, उन सब चीज़ों को एक बार रिमाइंड कीजिए कि आखिर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उससे आपको क्या सीखने को मिला, और उसे स्टोर कीजिए अपने दिमाग में उस लेसन को कि क्या सीखने को मिला आपको। ठीक है, क्योंकि वो आगे आपको काम करेगा, आपके लिए आगे काम करेगा। एंड अपने हार्ट चक्रा का थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस पोर्टल के दौरान आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करोगे तो आपका हार्ट चक्रा बहुत जल्दी हील होगा। ओके, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़्यादा दिया जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर है आर्कएंजल यूरियल की तरफ से, आई एम बैलेंस विथ irresistible love and spiritual affluence. Okay, all that I need is always within my reach. Extraordinary love and amazing wealth are always available to me. लव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, आई हैव एन अबंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल हेल्पर्स रेडी टू असिस्ट मी इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। अगर इस मैसेज को मैं एकदम सिंपल वे में बोलूं, यहाँ से वही मैसेज मुझे मिल रहा है जो इससे पहले मैं इन कार्ड्स को देखकर या कार्ड्स को देखे बिना भी मैं आप लोगों को बोल रही थी। सेम वही मैसेजेस यहाँ पर आ रहा है। आप लोगों की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बढ़ोतरी आ रहा है। ठीक है, पैसों की बढ़ोतरी, करियर में आप लोग को ग्रोथ मिल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को स्पिरिचुअल हेल्पर्स, जिसको हम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस पोर्टल के थ्रू। इस दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हालांकि वो लोग हमेशा हमें हेल्प करते हैं, लेकिन इस पोर्टल में वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ठीक है ना, वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आपके साथ, और आपके लिए हमेशा वो अवेलेबल रहेंगे। तो आपको जब भी मदद की ज़रूरत पड़े उन्हें प्रेयर कीजिएगा। एंजल्स, आर्कएंजल, ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंड ऑल्सो आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिनको भी आप मानते हो उन्हें प्रेयर कीजिएगा। ठीक है, वो डिवाइन गाइडेंस हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, उनका हेल्पर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ना, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। या ब्यूटीफुल। अब हम यहाँ से लेते हैं। ओके, किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगा मेरे व्यूअर्स को इस पोर्टल के दौरान? इस पोर्टल के दौरान मेरे व्यूअर्स को किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी? प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज स्पिरिट गाइड्स। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स को इस पोर्टल के दौरान किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी? थैंक यू सो मच। आई एम हियरिंग ग्राउंडिंग। अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिएगा। ठीक है, ग्राउंडिंग, किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा? थैंक यू सो मच। मून, वाओ, आपके लिए दो बार मून आया है। अगेन अपने इमोशंस पे बैलेंस रखिएगा। ठीक है ना, इमोशंस पे बैलेंस रखिएगा, अपने इंट्यूशंस का सुनिएगा। आपकी इंट्यूशंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे फोकस कीजिएगा। एंड किसी भी कनेक्शन में, आप सिंगल हो या मिंगल हो, आप जिनके भी साथ बातचीत करते हो, आपका जिनके भी साथ रिश्ता है, उनको लेकर हर वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मत हुआ करें। ठीक है ना, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रखें। ठीक है, अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखें। एंड हो सके तो थोड़ा सा लोगों के साथ बातचीत भी करें, बहुत ज़्यादा भी साइलेंट मोड पे ना रहें। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा साइलेंट मोड पे रहा करें। ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करना भी सही नहीं है, एंड बिल्कुल भी बात नहीं करना भी सही नहीं है। तो बेसिकली एक बैलेंस रखिएगा। ठीक है, और किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच। हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, माय गॉड, थैंक यू सो मच।
मून एंड हाई प्रीस्टेस की कॉम्बो, मैं क्या बोलूँ, अमेजिंग। मैं अभी बोल ही रही थी ना इंट्यूशंस के बारे में। तो इस पोर्टल में आप लोगों का इंट्यूशंस भी हाई होगा। डिवाइन आपको आपके इंट्यूशंस के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस देंगे, बहुत सारे गाइडेंस देंगे। उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, उसके ऊपर जितना हो सके उतना फोकस कीजिएगा। अगर आप जो भी काम करते हो उसमें आपका फोकस भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फोकस की बात कर भी रही थी और यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ कि आप लोगों का फोकस भी बढ़ने वाला है इस पोर्टल के ओपन होते ही। ठीक है ना, चेंजेस आप लोग खुद ही देखोगे। एंड यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप बहुत बात करते हैं, अगर आप मैसेज में या फ़ोन कॉल में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बात करके लोगों से, तो वो थोड़ा कम कीजिएगा, ऑब्ज़र्व थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। यहाँ पर जो आपको मेन चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है इस पोर्टल में, वो है ऑब्ज़र्व करना लोगों को, उनकी हरकतों को। जो भी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द हो रहा है उस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगेन यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया था कि पास्ट में जो भी हुआ कनेक्शन में, किसी भी कनेक्शन में आपको जो भी लेसन्स मिला है, उन लेसन्स को दिमाग में रखिएगा ज़रूर कि वो, ताकि आप दोबारा से रिपीट ना करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें ही मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि फोकस करें, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले, हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना ले, जितना हो सके उतना काम रहे और ऑब्जर्व करें सामने वाले के ऊपर। ऑब्जर्व करें कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक गुड लिसनर बने, ठीक है ना, एक अच्छा लिसनर बने। सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं होता है, हमें सुनना भी पड़ता है। तो आपको एक गुड लिसनर बनने की ज़रूरत है। एंड इस पोर्टल के दौरान जो भी फुल मून आएगा उसका इफेक्ट भी पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। एंड ऑल्सो अभी न्यू मून अभी गया है, न्यू मून, तो या डेफिनेटली न्यू मून में भी बहुत से लोगों की एनर्जी इम्बैलेंस हुआ है, रोना धोना ये सब हुआ है। तो फुल मून भी आएगा, तो फुल मून पर भी फोकस कीजिएगा ताकि आप लोगों की एनर्जी लेवल बैलेंस रहे। ठीक है ना, सो ये रहे आपके लिए गाइडेंस इस 2222 पोर्टल को लेकर। ठीक है ना, आई होप आपके साथ रेजोनेट किया है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।